पहले ये भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इंतज़ामिया क्या, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से हॉस्पिटल सिस्टम को, हेल्थ स्ट्रक्चर को डिरेल कर चुकी है। वहाँ के मुकामी लोग, वहाँ के ज़िय्ज़त शहरी बता भी रहे हैं कि कई बार आला हुकाम तक बात पहुँचाई गई लेकिन किसी ने सुनी नहीं, और आज ये वजह है कि एक इलाके का अस्पताल डिग्रेड होकर बंद हो रहा है, आइंदा दूसरे इलाकों के अस्पताल भी बंद होंगे। और सोगाम की मुअज़्ज़ज़ शहरी से लेके अटेंडेंट ने हमारी कैमरा टीम के साथ बात करते हुए कुछ यूँ ही बताया। ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोगाम है, यहाँ जो सर्जन अपॉइंटमेंट हुए हैं ये पिछले 7-8 महीने से 1 साल हो गया। उनकी डॉक्टरों की सैलरी यहाँ से निकलती 2 डॉक्टरों की उनको, हाँ, एक तो कोलगाम में है, एक तो इधर है बड़गाम में है। ये जबकि आज गवर्नमेंट ने बताया है कि कोई अटैचमेंट हमने नहीं की है, लेकिन यहाँ अभी वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात है, तो लिहाजा हम मेहरबानी करते हैं आपकी वसादत से ये हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचाए ताकि इसका अजाला हो जाए। ये सोगाम के लोगों की बात हॉस्पिटल यानी हेल्थ स्ट्रक्चर के हवाले से, और इस हवाले से मुतलका इलाके का अफसर बीएमओ होता है। हमारी टीम ने बीएमओ से भी रब्ता कायम किया और उनसे जानना चाहा कि क्या है हक़ाइक़, लेकिन ज़रा बीएमओ को भी सुनिए किस तरह से वो बता रहे हैं कि क्या बताना चाहिए। एक्चुअली मुझे कोई इजाज़त नहीं है मीडिया से ये करने की, सीएम के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ इस बारे में। ये बीएमओ का आपने सुना होगा, इसे इजाज़त नहीं है बताने की, लेकिन होम मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे बाज़ाब्ता तौर पे दर्ज है कि 3 सालों में इस अस्पताल से लाखों रुपए तनख्वाह तो निकाली गई है। हेल्थ सेंटर दिवर के NTPHC के नाम पे लाखों क्या करोड़ों रुपए तनख्वाह तो निकाली गई है, लेकिन एक बीमार को भी नहीं देखा गया है। और इसका इकरार बीएमओ करेगा भी कैसे, क्योंकि उसके ही साथ कहीं न कहीं कुछ मामला ऐसा बना है कि यहाँ से लोगों को अटैच किया गया है। हमें ये भी मालूम हुआ कि दूसरे नज़दीकी इलाकों में दिवर में जो पोस्ट डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। मार्च से कोविड के नाम पे बताया जाता है कि कोविड की वजह से अटैचमेंट हुई है, लेकिन मार्च से पहले क्या हुआ, 3 सालों में कोई रेवेन्यू इस अस्पताल को क्यों नहीं आया। और फिर कुछ वहाँ ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम बना रहे हैं। तो रेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तो लिया जा सकता था ना। जब अस्पताल में एक्सरे लगाया गया है, जब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड पहुँचाया गया है, जब अस्पताल में जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं, डॉपलर है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो पहुँचाई गई हैं, लैब का सामान पहुँचाया गया है, तो वहाँ पे रेंटल एकोमोडेशन क्यों नहीं की गई पेशेंट्स को देखने के लिए भी ये सवाल उठ रहे हैं। और ये अलमिया से कम नहीं है, और अलमिया कश्मीर में बहुत से हैं। एक अलमिया इम्तिहानात का भी बच्चों के लिए है। 10वीं जमात और 12वीं जमात के एक सेक्शन के तुलबा के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मास प्रमोशन तो दे दी, लेकिन वो स्टूडेंट कहाँ जाएं जिन्हें बैकलॉग आया है। उनके हवाले से बोर्ड बराबर खामोश है। और इन इम्तिहानात में एक और मुसीबत आई है, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है, इम्तिहानात ऑफलाइन है, और ऑनलाइन भी पढ़ते हुए 10 से 15% सिलेबस पढ़ा है। जब 2G में चलता ना था तो कैसे बच्चे पढ़ पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हुए 10 से 15% सिलेबस तो पढ़ा है, लेकिन इम्तिहान 70% का देना है। और आज JEE के इम्तिहान भी थे, और इस JEE के इम्तिहानात पे तुलबा से लेके वालिदैन भी नाखुश थे, नाराज़ थे, लेकिन मजबूरी के आलम में आज निकल आए थे। तो ये बोल रहे हैं हम प्रिकॉशंस लेंगे, मगर फिर भी डर रहता है क्योंकि पता नहीं कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे, एसिम्प्टोमेटिक होंगे, तो वी आर नॉट श्योर कि अंदर क्या होगा। कहूँगा व्हेन यू हर्ड दैट कि नाउ द डेट्स आर फाइनलाइज्ड, साल वेस्ट नहीं होगा, कैसी फीलिंग थी? वो बहुत अच्छी फीलिंग थी क्योंकि मेरे को लगा था, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगा था कि ये लोग एग्ज़ाम नहीं करेंगे क्योंकि गैदरिंग में जितना हम देखते थे कि कोविड इंक्रीज
इजी होता था, मगर एक साइड से टेंशन ये भी था कि मतलब साल वेस्ट हो जाएगा और मतलब फिर हम क्या करेंगे। तो वो एक सेटिस्फैक्शन है कि साल वेस्ट नहीं हो जाए। बच्चे भी तैयार नहीं हैं, आज भी तैयार नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये उनको ये ऊपर से फेंका, इसलिए ये देने के लिए तैयार हुए। अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इनसाइड। आई एम श्योर because no coaching centers, no training centers, no teachers available, nothing is available. बहुत कोशिश किया बच्चों ने कि भी बच्चे तैयार नहीं थे एग्ज़ाम के लिए। गवर्नमेंट का कानून है तो हम मजबूर हो गए अब बच्चे यहाँ लाने के लिए। JEE के इम्तहानात में तुलबा भी पहुँचे थे, वालदेन भी साथ में थे, लेकिन परेशानी थी। और परेशानी के आलम में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स दूसरे दिन आज भी लगातार पहुँचे हुए थे और वही मामला दोहराते हुए अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में कुछ तुलबा ऐसे फंसे हुए हैं कि ना आगे खाई नज़र आती है, पीछे उनके कुआं है और खाई और कुएं में फंसे हुए ये बच्चे जहनी तौर पर परेशान हो चुके थे। आज तक जो भी टेक्निकल बोर्ड के डिसीजंस आए हैं वो कभी हमारे फेवर में नहीं आए। हमें हमेशा से जलालत का सामना करना पड़ता है। हमारे पास कोई बुक्स नहीं है, किसी एक बच्चे के पास, या सिर्फ KGP की बात नहीं हो रही है, ये पूरे कश्मीर की बात हो रही है। किसी भी एक बच्चे के पास एक बुक भी नहीं है, वो किस बिना पर एग्ज़ाम देगा। यहाँ के बच्चों को पता नहीं है हमारे पास कौन सी बुक है, हम कौन से सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, हमें पता नहीं। अब हम 5th सेम में, अभी हम 6th सेम में। इन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमें भेजी है 2G पे, वो अभी तक डाउनलोड नहीं है। और 1 GB स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी है, वो अभी तक ओपन ही नहीं हो रही है। जो चीज़ें ओपन तक नहीं होगी उसके बिना पर हम कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो अभी 3rd, 4th, 5th जो भी सेम है उनको मास प्रमोट किया जाए और जो 6th सेम है उनके साथ कुछ ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए जिसपे बच्चे भी एग्री और टेक्निकल बोर्ड भी हमें। हम पूरे के पूरे अभी तबाह हुए। हम सिर्फ एक ही गुजारिश करते हैं अपने टेक्निकल बोर्ड से कि मेहरबानी कर से हमसे हमारे मसाइल सुने जाए। तुलबा परेशान और तुलबा की परेशानी कुछ जगहों पे जायज़ भी दिखाई देती है, क्योंकि इस उम्र में, इस एडोलसेंस की एज में उन पे कई तरह के इजाफी बोझ भी डाले जा रहे हैं। और पिछले कुछ वक्त से हमारी रियासत में नौजवान बच्चों और बच्चों की खुदकशी का एक रुझान देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। अनंतनाग के इलाके में परसों एक जवान साल शख्स का हार्ट अटैक होता है और बडगाम के इलाके में नौजवान क्रिकेट खेलते खेलते हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। ये अलमिया किसी अलमिये से कम नहीं, ये वाक़ात किसी अलमिये से कम नहीं है। आखिर वजूहात क्या है कि हमारे यहाँ नौजवान अब हार्ट अटैक का शिकार होते हैं? उस कौम के नौजवान जिनके दिल बहुत मजबूत होने चाहिए थे, हालात उनके दिलों को मजबूत किया होना चाहिए था, वहीं इस कौम के नौजवान अब हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। और श्रीनगर के ज़ैना कदल के इलाके में दरियाई जहलम की रेस्क्यू टीम भी हालात वाक़ात का शायद शिकार हुए इस शख्स की तलाश करी है जिसने दरियाई जहलम में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की और रेस्क्यू टीमें दरियाई जहलम में बचाने की कोशिश कर रही है। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज श्रीनगर के मुक़द्दस तरीन इलाके यानी दरगाह हज़रत बल का दौरा किया और वहाँ के इलाके के सूरत हाल का जायज़ा ली। हाज़री के दौरान उन्हें दुआ भी यहाँ मांगी और उसके साथ साथ तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र भी डाली। इस साइड होती है, ये औरतों का साइड है, इस साइड होती है और उस साइड वाले बाग में वगैरह का बताओ भाई, शायद आपका नहीं बता। इसका क्लीनिंग वगैरह का जो सारा लेक साइड और आपको नाज़रीन बताएं कि अनंतनाग में म्यूनसिपलिटी ने आज डिमोलिशिंग ड्राइव शुरू की थी और इलाके में अनंतनाग बाज़ार के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैर कानूनी तौर पर तजावज़ात खड़ी की गई उनकी मिसमारी की और आगे के लिए मुतनबे भी किया कि सरकारी ज़मीन से लेकर गैर कानूनी तौर पर खड़ा किए गए ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर में मुजाहरे भी हुए हैं। CPWD यानी कंटिजेंट पेड वर्कर्स ने भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान वही बात कि उनकी सरकार ने उनके साथ वादे किए थे, उनके मुतालबे हैं, न वादे पूरे हुए और न मुतालबों पर गौर किया गया और प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए सरकार तक बात पहुंचाने की अपील भी की।
हमें से यही बोला जाता है कहा जाता है कि डीपीसी करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। हमारे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं लेकिन डीपीसी नहीं हो रही है। और दूसरा मसला हमारा है मिनिमम वेज एक्ट का जो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़ी है। हम आपके वसातत से जनाब डॉक्टर असगर हसन सामून से पुरजोर गुजारिश करते हैं और